फॉक्सबिज पॉस में आपका स्वागत है। आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि आप मोबाइल या बड़े स्क्रीन जैसे डेस्कटॉप टैबलेट पर नई इनवॉइस कैसे बना सकते हैं। इनवॉइस बनाने के लिए पहले टैब में जाएं, जो कि इनवॉइस टैब है। इस टैब में आपको नीचे 3 इनपुट फील्ड दिखाई देंगे। पहला है आइटम, दूसरा है मात्रा और तीसरा है कुल राशि। दाईं ओर आपको इन्वेंट्री से कुछ आइटम्स दिखेंगे, लेकिन अगर आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो स्क्रीन की जगह कम होने के कारण यह सेक्शन छिपा रहेगा। आप आइटम्स पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आइटम की बेस यूनिट पीस है तो यह सीधे इनवॉइस में जुड़ जाएगा, अन्यथा आइटम इनपुट फील्ड में भर जाएगा और मात्रा इनपुट पर फोकस हो जाएगा। मात्रा दर्ज करने के बाद अगर कीमत पहले से सेट है तो कुल राशि अपने आप भर जाएगी। आप आइटम इनपुट फील्ड में आइटम का नाम भी टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे, इन्वेंट्री से मेल खाते आइटम्स दिखाई देंगे। आइटम पर क्लिक करें ताकि वह जोड़ दिया जाए। अगर आइटम नहीं मिलता है, तो भी आप उसे जोड़ सकते हैं। यदि आपके पास बारकोड स्कैनर है, तो आइटम जोड़ने के लिए उसका बारकोड स्कैन करें। अगर आइटम की बेस यूनिट पीस है, तो वह सीधे इनवॉइस में जुड़ जाएगा, अन्यथा आइटम इनपुट फील्ड में भर जाएगा। अगर उस बारकोड से संबंधित कोई आइटम मौजूद नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कैमरे से बारकोड स्कैन करने के लिए स्कैन बटन का उपयोग कर सकते हैं। सभी आइटम जोड़ने के बाद इनवॉइस पूरा करने के लिए कुल कीमत के पास हरे बैकग्राउंड में दिए गए डन बटन पर क्लिक करें। डन बटन पर क्लिक करने के बाद चेकआउट पेज खुलेगा। यहाँ आपको इनवॉइस आइटम्स का सारांश और भुगतान का तरीका दिखाई देगा। ग्राहक जिस तरीके से भुगतान कर रहा है, उस भुगतान विधि को चुनें। अगर ग्राहक यूपीआई से भुगतान करना चाहता है, तो यूपीआई भुगतान विधि का चयन करें। इससे कुल राशि के साथ एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड को दिखाने के लिए आपको काउंटर के लिए यूपीआई आईडी सेट करनी होगी। नोट: फोक्सबिज पॉस भुगतान प्रक्रिया नहीं करता है, इसलिए कैशियर को भुगतान को मैन्युअली सत्यापित वेरीफाई करना होगा। चेकआउट प्रक्रिया के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी काउंटर में यूपीआई आईडी जोड़ सकते हैं। भुगतान का तरीका चुनने के बाद यदि आप चाहें तो ग्राहक की जानकारी दर्ज करें। यह वैकल्पिक है। ग्राहक की जानकारी सेव हो जाती है, इसलिए अगली बार आप केवल मोबाइल नंबर दर्ज करके इसे ड्रॉपडाउन से चुन सकते हैं। अगर ग्राहक पूरा भुगतान नहीं कर रहा है और बाद में भुगतान करना चाहता है, तो आप इस इनवॉइस के लिए बाकी बचे हुए भुगतान को बाद में दर्ज कर सकते हैं, जब ग्राहक भुगतान करेगा। फिलहाल ऑर्डर हिस्ट्री में इस इनवॉइस को बकाया ड्यू के रूप में मार्क किया जाएगा। इनवॉइस बनाने के बाद आप प्रिंट, व्यू या कुछ भी न करने का विकल्प चुन सकते हैं। व्हाट्सएप से शेयर करने के लिए व्यू ऑप्शन चुनें। व्यू मोड में व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके इनवॉइस शेयर किया जा सकता है। अब आपने अपने ग्राहक के लिए एक इनवॉइस बना लिया है। आप सभी बनाई गई इनवॉइस या ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से किए गए ऑर्डर को ऑर्डर्स टैब में देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि काउंटर के लिए यूपीआई आईडी कैसे जोड़ें। यूपीआई आईडी जोड़ने के लिए सेटिंग्स टैब में जाएं, फिर बिजनेस पर क्लिक करें। किसी बिजनेस को चुनें, फिर ब्रांचेज और किसी ब्रांच पर क्लिक करें। इसके बाद काउंटर्स चुनें और किसी काउंटर पर क्लिक करें। इससे एडिट काउंटर पेज खुल जाएगा। एडिट काउंटर पेज में आपको यूपीआई आईडी के लिए इनपुट फील्ड दिखाई देगा। उस काउंटर के लिए यूपीआई आईडी दर्ज करें और फिर यूपीआई आईडी सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद।